राधे राधे दोस्तों। आज आपको मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज मैं आपको भगवान विष्णु की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार देवर्षि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे कि मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझसे ऐसा समझते हैं कि या नहीं। यह विचार करके नारद भगवान विष्णु जी के पास गए, क्षीर सागर में पहुंच गए और उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता हूँ। हर पल मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि मुझसे भी बड़ा अन्य कोई भक्त है इस संसार में। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपने भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपा कर वो बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं आपके साथ मृत्यु लोक चलने को तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद जी को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बने एक झोपड़ी के पास चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे भी बड़ा इस आश्चर्य है क्या मुझसे भी बढ़कर भक्ति किसी की हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वो भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, आओ स्वयं ही जान लोगे। तब भगवान विष्णु और नारद जी उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय अपनी कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान वेशधारी विष्णु के निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है। हम रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रश्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है और जो रूखा सूखा मेरे घर में है वो आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझसे आप लोगों की सेवा का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई। बाहर दालान में एक खाट पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं। फिर भी वे परीक्षा के लिए दोनों लोग भोजन की थाली पर बैठ गए। जब वे भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का बड़ा भक्त कैसे बन सकता है। और उधर विष्णु भगवान ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी भरा नहीं, क्या और भोजन मिलेगा। तब किसान रसोई में गया और पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या।
तब पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस यही वह शेष है। भगवान विष्णु और नारद जी वे भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कह उठे, माँ नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे को के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना भगवान विष्णु के समान है, भोग लगाना है। बाहर दालान में दोनों अलग अलग बिस्तरों पर लेटे थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, वे फिर भी मेरा गुणगान कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने यह कह रहा था कि गोविंद हरे हरि, तुम सदा मेरे मन में बसोए रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से कहा, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। वैसे रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जब तक आपको जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रह सकते हैं। मैं खेत जा रहा हूँ। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नारद और भगवान विष्णु के साथ खेत गए। किसान बोला, यही है मेरा खेत, अब मैं अपना काम करूँगा, गोविंद हरि हरि। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम ले लेता हूँ। नारद जी ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब और रात को सोता हूँ तब। और दिन में? जब भी काम के समय मिलता है तो। ओहो, समझ गया, नारद के मुँह से निकला। दोनों ने जबकि किसान के से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 ही बार आपका नाम स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसको महान बता रहे हैं। नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु चुप रहे, किंतु मन ही मन कहा, कारण भी जान लोगे नारद? भगवान विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखो और बिना हाथ सामने वाली पहाड़ी तक ले जाओ। ध्यान रहे कि इसमें से रखे हुए तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने न पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है भगवान, पर यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। भगवान विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, आप बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने मेरा नाम कितनी बार स्मरण किया? नारद बोले, एक भी बार नहीं भगवान, करता भी कैसे? मेरे सारा ध्यान तो कलश और तेल की तरफ लगा हुआ था। तब भगवान विष्णु बोले, तुम्ही वो किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी दिन भर में 2-4 बार मेरा नाम ले ही लेता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद के अंतर्मजस्सु खुल गए। वे श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गए प्रभु जी, जो संसार के झंझटों से भी रहकर आपका स्मरण करते हैं, वे ही आपके सच्चे भक्त हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा एक छोटा सा श्री हरि विष्णु जी की कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये बृहस्पति देव की कथा कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए।